दोस्तों, पैसा कमाना और उसे बचाना एक कला है। अक्सर हमने देखा है पैसों को लेकर लोगों के अंदर गलत अवधारणा रहती है। जब उनके पास ज्यादा पैसा रहता है तो पैसे के प्रति उनके खराब बिहेवियर के कारण वह उसे गंवा देते हैं, जैसे कि अमीर होने का शो ऑफ करना, फालतू में गैर जिम्मेदाराना तरीके से पैसा खर्च करना। और इसका नतीजा यह निकलता है कि एक दिन ऐसे लोग बैंकरप्ट यानी कंगाल हो जाते हैं। इसका मेन रीजन यह है कि ऐसे लोग पैसे की वैल्यू को नहीं समझते हैं और वह अपने पैसे को खो देते हैं। वैसे तो अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए एक ही उपाय है कि हमें पैसे की वैल्यू को समझना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो हमने इस बुक समरी का पार्ट फर्स्ट भी डाला हुआ है, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। उसके लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। आज की इस बुक समरी के पार्ट में हम मेनली 11 प्रमुख बातों का जिक्र करेंगे, जिससे आपको बुक का एक ओवरव्यू पता लग जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रमुख बातों की पहली प्रमुख बात से, जिसे ऑथर ने इस प्रकार बताया है, पैसा नहीं, उसे लेकर आपका रवैये मायने रखता है। मॉर्गन एक कहानी में बताते हैं कि कैसे एक अमेरिकी सफाई कर्मी स्मार्ट इन्वेस्टिंग के जरिए करोड़पति बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक मोटी सैलरी कमाने वाला कंपनी का सीईओ अपने गलत रवैये की वजह से बैंकरप्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, हर किसी के लिए पैसे के मायने अलग होते हैं। कुछ लोगों के लिए जिनके पास रहने को घर भी नहीं है, उनके लिए मिनिमम वेज भी बहुत बड़ी रकम होगी। वहीं दूसरी तरफ किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव या अधिकारी $1,00,000 की सैलरी पर भी ना खुश रह सकते हैं। कुल मिलाकर आप कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ये आपकी खुशी नहीं तय करता, बल्कि आप किस माहौल, किस परिवेश से आ रहे हैं, यह उस पर निर्भर करता है। तीसरी प्रमुख बात है, कितना पैसा काफी होता है। यह सवाल हम सभी के मन में होता है। हम सभी को लगता है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं। लेखक एक नामी जालसाज, जिसने इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी पोंजी स्कीम चलाई, उसका उदाहरण देकर समझाते हैं कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। सच ये है कि एक जालसाज पहले से ही एक बड़े और सफल बिजनेसमैन थे, मगर इसके बाद भी उन्होंने धोखे से पैसे कमाने के लिए पोंजी स्कीम चलाई। उन्हें जितने पैसे की जरूरत थी उतना वो अपने कारोबार से बड़े आराम से कमा रहे थे, लेकिन लालच के चक्कर में उन्होंने सब कबाड़ा कर दिया। उस जालसाज की कहानी सुनकर हम ये समझ सकते हैं कि आप दुनिया के सबसे अमीर बन जाने के बाद भी जरूरी नहीं कि संतुष्ट हो। लेखक की भाषा में आपको मालूम होना चाहिए कि आपको असल में एक सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। अगली प्रमुख बात है, यानी कि नंबर 4, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट को भले ही अब तक के सबसे महानतम निवेशकों में गिना जाता हो, मगर सच ये है कि उनकी 99% जायदाद 50 साल की उम्र के बाद बनी। वॉरेन बफेट के पास इतनी संपत्ति होने का क्रेडिट जाता है कंपाउंडिंग को। अगली प्रमुख बात है, प्रमुख बात नंबर 5, अमीर होने और अमीर बने रहने में बहुत फर्क है। अमीर होने के बहुत सारे रास्ते हैं, मगर अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है सोच समझकर खर्च करना। पॉइंट नंबर 6 है, बिना सोचे समझे रिस्क नहीं लें। मार्केट में हजारों कंपनियों के शेयर मिल रहे हैं, मगर इनमें से गिने चुने शेयर ही वाकई आपको अमीर बना सकते हैं। बदकिस्मती से इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आप इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं और काफी हद तक एक औसत मुनाफा कमा सकते हैं, जो कुछ नहीं कमाने से तो बेहतर है। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, इतिहास हमेशा खुद को नहीं दोहराता। निवेशक हमेशा बाजार का अनुमान लगाने के लिए इतिहास के पन्ने पलट कर देखते हैं, मगर ऐसा नहीं है।
इतिहास की परिभाषा में ये एक अप्रत्याशित और असामान्य घटनाओं का एक दस्तावेज है। अगर आप अप्रत्याशित घटनाओं के दोबारा होने का अनुमान लगा रहे हैं तो इसे बेवकूफ़ी ही कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर अमेरिका हर 4 साल में मंदी का सामना करता है, मगर 15 सालों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी वहां मंदी जैसी कोई चीज नहीं दिखती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, आत्ममुग्ध होने की जरूरत नहीं है। दुनिया लगातार बदल रही है। आज जो चीज चल रही है वो जरूरी नहीं कि आगे भी चले। इंडेक्स फंड भी 50 साल पुराने हैं। यूएस 401 के भी 43 इयर्स पुराना है। वेंचर कैपिटल तो 26 ईयर पहले आया और बिटकॉइन उसका तो जिक्र भी क्या करना। कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि आज जिस चीज का ट्रेंड है जरूरी नहीं कि हमेशा वही रहेगा। खुद को हमेशा बदलाव के लिए तैयार रखें। अगला है पॉइंट नंबर 9, पैसे के बदले समय मिलता है। आज हम जो पैसा लगाते हैं उससे पैसिव इनकम जनरेट होती है, जो एक समय के बाद आपकी सैलरी से ज्यादा हो सकती है। ऐसा होने पर आप आराम से नौकरी छोड़ सकते हैं और जो आपका दिल करना चाहे, जो आपका पैशन हो, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। आपको पैसे के लिए किसी के लिए नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी। आप आराम से फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, संपत्ति वो है जो नजर नहीं आती। आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि काश मैं करोड़पति होता, मगर असल में उनके कहने का मतलब होता है कि मैं काश 1 करोड़ रुपए खर्च कर पाता। लेकिन असल में अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिले और आप उसे पूरी तरह खर्च कर दें तो आपकी यह आदत आपको जल्द ही कंगाल भी बना सकती है। तो अगली बार जब आप किसी को महंगी गाड़ी या महंगे अपार्टमेंट में रहते हुए देखें तो ये जरूर समझ लें कि वो अमीर नहीं बल्कि अमीर होने का दिखावा कर रहे होंगे। आप लोगों की अमीरियत तो देख सकते हैं, मगर उनके खाते में असल में कितने पड़े हैं आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए बेहतर होगा कि किसी की संपत्ति भर देखकर उससे प्रभावित कतई ना हो। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, जो इस बुक समरी का लास्ट पॉइंट है। कोई भी बेवकूफ नहीं है। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो याद रहे किसी ने वो शेयर बेचा है। इसका मतलब है कि जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उसे सस्ता समझ रहे होते हैं, मगर दूसरी तरह वही स्टॉक बेचने वाले के लिए महंगा होता है। कुल मिलाकर हम यह कहना चाहते हैं कि लोगों को हमेशा यही लगता है कि वो बढ़िया डील कर रहे हैं और उस वक्त के लिए हो सकता है ये अच्छी डील हो भी। मिसाल के तौर पर आज से 20 साल पहले किसी ने अमेज़न के शेयर लिए होंगे तो वो इस समय 2600% के फायदे पर बैठा होगा, मगर वहीं किसी के लिए अमेज़न के शेयर इस लेवल पर वाजिब लगेंगे क्योंकि वो एक ई-कॉमर्स कंपनी के तौर पर अमेज़न के बिजनेस का अंदाजा लगा रहा होगा। एक बार हम जल्दी से ये देख लें कि अब तक हमने इस बुक से क्या सीखा। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो निवेश करना चाहता है या फिर कर रहा है। ये बुक पर्सनल फाइनेंस से लेकर इन्वेस्टिंग तक और फाइनेंशियल डिसीजन तक के बारे में बहुत डिटेल में बताती है। हम में से कई लोग पैसों को खुशियों से मापते हैं, मगर किताब इस मानसिकता को सिरे से गलत साबित करती है। साथ में पैसे को लेकर कैसा बिहेवियर रखना चाहिए ये बुक भी हमें बताती है। आज की बुक समरी में इतना ही। थैंक यू।